राधे कृष्णा। माघ मास की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने के प्रत्येक दिन को उत्सव के समान मनाया जाता है। माघ शब्द का संबंध मघा नक्षत्र से है, क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा मघा नक्षत्र के समीप होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किए गए स्नान और दान से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। माघ मास में विशेष रूप से गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज के संगम में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस माह में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस महीने में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ये समय ऊर्जा और चेतना जागृत करने वाला होता है। माघ में तिल का 6 रूपों में उपयोग होता है: स्नान, उपटन, तर्पण, आहुति, भोजन और दान, जिससे पापों का नाश होता है। इन दिनों मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग अनिवार्य है। त्याग करना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन ही मान्य है। इन दिनों किसी भी जरूरतमंदों को गुड़, तिल या ऊनी वस्त्र दान देना चाहिए। प्रयागराज में श्रद्धालु पूरे महीने नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। ये संयम और साधना का प्रतीक है। कल्पवासी इस दौरान भूमि शयन यानी जमीन पर सोते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ माह से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा वर्णित है। ये कथा ब्राह्मण शुभ व्रत के कल्याण प्राप्ति की है। माघ स्नान की कथा में उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ व्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वो परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया, जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ति, इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यानी स्वर्ग लोक में स्थान मिला। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया और उनका परलोक सुधार हो गया। अतः माघ माह के दौरान स्नान, दान और भक्ति से जुड़ा ये विशेष समय मनुष्य को आत्मिक शांति, मोक्ष और स्वर्ग दिलाने में लाभकारी है। ये कथा ये संदेश देती है कि चाहे मनुष्य ने जीवन भर कोई पुण्य न किया हो, यदि वो माघ मास में सच्चे मन से स्नान और भगवान की भक्ति करता है तो उसे सद्गति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन भिक्षा मांगकर चलाता था। धनेश्वर और उसकी पत्नी सुशीला के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर एक तपस्वी आए। उन्होंने धनेश्वर की पत्नी को दुखी देखकर इसका कारण पूछा। सुशीला ने संतानहीन होने का दुख सुनाया। तब तपस्वी ने धनेश्वर से कहा कि उसे संतान प्राप्ति के लिए देवी चंडिका की आराधना करनी चाहिए। धनेश्वर वन में चला गया और देवी की कठोर तपस्या की। देवी चंडिका ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की कृपा से धनेश्वर को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जैसे जैसे देवदास बड़ा हुआ, धनेश्वर और उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु की चिंता सताने लगी। जब देवदास 16 वर्ष का होने वाला था तो उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया गया। रास्ते में देवदास का विवाह एक कन्या से हो गया। संयोगवश वो कन्या और उसकी माता माघ पूर्णिमा का व्रत बड़ी निष्ठा के साथ किया करती थी। जिस दिन देवदास की मृत्यु निश्चित थी,
उस दिन उसकी पत्नी ने माघ पूर्णिमा का व्रत रखा और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। जब यमदूत देवदास के प्राण लेने आए तो उस कन्या के माघ पूर्णिमा व्रत के पुण्य और शक्ति के कारण वे देवदास को छू भी नहीं सके। स्वयं यमराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इस प्रकार माघ पूर्णिमा के व्रत और दान के प्रभाव से देवदास को दीर्घायु प्राप्त हुई और धनेश्वर का परिवार सुखी हो गया। इस कथा का सार यह है कि जो भी मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है और व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन प्रयाग में स्नान करना अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत में मीठा आहार लेना चाहिए। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का पद्म पुराण में विशेष महत्व बताया गया है। इस तिथि पर स्नान, दान, पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करने से बेहद पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पुराण के अनुसार माघ मास कार्तिक माह के समान ही फल देने वाली होती है। साथ ही जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इस तिथि पर स्नान करने साथ साथ कुछ विशेष उपाय और दान करने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। इस तिथि पर पितरों का श्राद्ध कार्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहती है। अगर आप पितृ दोष का सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को अनाज का दान करना चाहिए। साथ ही इस तिथि पर जल और अन्न का दान करना भी शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें वस्त्र, ताजा पुष्प, पंचामृत आदि अर्पित करें और विधि पूर्वक उनकी पूजा आरती करें। साथ ही इस दिन विष्णु जी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।